हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 बूलियन अलजेब्रा, जहां से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, इस टॉपिक से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 बूलियन अलजेब्रा, जहां से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा? 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बूलियन अलजेब्रा का सबसे पहले डेफिनेशन। देखिए, यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा किसको कहते हैं? बोलता है द बूलियन अलजेब्रा डील्स विथ टू वैल्यूज मानी 0 और 1। यानी कि बूलियन अलजेब्रा 2 वैल्यूज पे क्या करता है? आपका डील्स करता है, यानी काम करता है। वो 2 वैल्यू कौन कौन है? 0 है और 1 है। ठीक है, दैट इज फॉल्स एंड ट्रू। ट्रू और फॉल्स में भी ये काम करता है। देखिए यहाँ पे फॉल्स और यहाँ पे ट्रू। अगर आपका 0 और 1 नहीं रहा तो किस पे काम करेगा? फॉल्स और ट्रू पे काम करेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। अगला बोला बूलियन अलजेब्रा वाज डेवलप बाय जॉर्ज बुल। बूलियन अलजेब्रा जो है वो डेवलप किया गया, बनाया गया है किसके द्वारा? जॉर्ज बुल के द्वारा। इन द ईयरली 1854। 1854 में जॉर्ज बुल के द्वारा बनाया गया बूलियन अलजेब्रा को। समझे कि नहीं समझे? एक टॉपिक है आगे, पॉइंट है बाइनरी डिसीजन। बाइनरी डिसीजन किस प्रकार से देता है बूलियन एक्सप्रेशन? ध्यान दीजिएगा। बोलता है द डिसीजन विच रिजल्ट इनटू इंटायर एस ट्रू जिसको कहते हैं और नो फॉल्स जिसको कहते हैं इज नॉन एज बाइनरी डिसीजन। यानी बाइनरी डिसीजन उसको कहते हैं जो रिजल्ट दो फॉर्म में देगा, एक ट्रू में देगा और एक फॉल्स में, यानी यस में और नो में। जहां पे अगर ट्रू में कुछ बातें रहेगा तो ऐसे रहेगा 1 ऑन एस और प्लस, और अगर यहाँ पे फॉल्स में कुछ बात रहता है डिसीजन का तो यहाँ पे 0 ऑफ ऑन और माइनस, इस प्रकार का डिसीजन देगा। अभी ये टेबल समझ में नहीं आएगा आपको, आगे जब हम लोग बाइनरी एक्सप्रेशन जो दिया रहेगा उसको सॉल्व करेंगे उस समय आपको एक क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक टॉपिक और है लॉजिकल स्टेटमेंट। बोलता है द स्टेटमेंट दैट वर्क इन 0 और 1 इज नॉन एज लॉजिकल स्टेटमेंट। बोलता है लॉजिकल स्टेटमेंट या जो स्टेटमेंट है या वर्क करता है, यानी काम करता है 0 और 1 में, 0 और 1 में, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? लॉजिकल स्टेटमेंट कहते हैं। अगला है ट्रूथ टेबल। बोलता है द टेबल विच इज यूज फॉर रिप्रेजेंट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉन एज ट्रूथ टेबल। बोलता है मेरे भाई कि ट्रूथ टेबल जो है जिसका प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए? रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए? पॉसिबल वैल्यू को। और वो पॉसिबल वैल्यू किसका होगा? वेरिएबल का होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रूथ टेबल कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब वो समझिएगा, जैसे a इज इक्वल टू अगर आपका 10 लिखा गया है तो यहाँ पे देखिए a जो आपका है ये वेरिएबल है और इसमें रखा कितना गया? 10। तो देखिए ये बोल क्या रहा है कि उसको ये रिप्रेजेंट करता है, उस पॉसिबल वैल्यू को दिखाता है जिसका वेरिएबल में वैल्यू स्टोर किया हुआ है। यानी वैल्यू दिखाएगा किसका? वेरिएबल का। अब वो कैसे दिखाएगा आगे देखिए, डिटेल्स में लिखा हुआ है। बोलता है the formula to find the possible value of truth table of variable by the help of 2 का पावर n। यानी जो आपका पॉसिबल वैल्यू जो निकालने का होगा वेरिएबल का ट्रूथ टेबल से, तो उसमें आपका 2 का पावर n फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए 2 जो है वो हमेशा हर एक वेरिएबल के साथ रहेगा, मगर यहाँ पे वेरिएबल जो होगा उस सब चेंज, वो सिर्फ चेंज होगा जो n ऊपर में पावर में लिखा गया, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल। बात समझे कि नहीं समझे? वही लिखा गया है द फॉर्मूला टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ट्रू टेबल ऑफ वेरिएबल बाय द हेल्प ऑफ 2 का पावर n।
when n is number of variable, जहां पे क्या होगा, n नंबर ऑफ वेरिएबल होगा। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल को जरा गौर कीजिएगा एग्जाम्पल को। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, पहले देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर वन वेरिएबल है, एक वेरिएबल, एक वेरिएबल रहेगा तो टू का पावर n, तो टू का पावर वन जाएगा तो कितना होगा, टू को गुना करेंगे एक से तो आपका कितना आएगा, टू पॉसिबल वैल्यू आएगा। समझे? अगला बोला है टू वेरिएबल, टू का पावर अब टू जाएगा तो टू इंटू टू कितना हो जाएगा, दो दूना चार, तो पॉसिबल वैल्यू टू, टू वेरिएबल का पॉसिबल वैल्यू कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। समझे? वही अगर तीन वेरिएबल होता है, तीसरा वेरिएबल अगर होता है तो टू का पावर चला जाएगा थ्री, तो टू का पावर थ्री चला जाएगा तो टू, टू जो है आपका तीन बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टू इंटू टू, यानी दो दूना चार दूना आठ। देखिए वही आठ पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे लिखा गया। समझे कि नहीं समझे? वही अगर चार वेरिएबल होगा तो टू का पावर फोर, तो फिर टू चार बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू टू करके, दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह। देखिए वही आपका 16 पॉसिबल वैल्यू। समझे? वही अगर पांच रहेगा तो टू पांच बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह, सोलह दूना बत्तीस। बात समझे कि नहीं समझे? देखिए इसका ट्रूथ टेबल भी हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्रूथ टेबल वन वेरिएबल का, तो वन वेरिएबल में पॉसिबल वैल्यू कितना हो रहा था, दो। कितना वैल्यू हो रहा था, दो। देखिए दो वैल्यू है, जीरो और वन। और हमेशा आपको जब भी स्टार्ट करना है, जब भी स्टार्ट करना है आपको, तो मेरे भाई स्टार्ट जीरो से करना है, जीरो और वन। देखिए अभी वहां पे फॉर्मूला क्या था, टू का पावर n, तो देखिए ये ट्रूथ टेबल में वेरिएबल कितना है, वन, तो टू का पावर अगर वन डालेंगे तो पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, टू ना होगा। समझे कि नहीं समझे? वही दो वैल्यू आया है, जीरो और वन। और बाइनरी डिसीजन, सॉरी बाइनरी डिसीजन जो आपका वो कहता है जब भी हम काम करेंगे तो फॉल्स में और ट्रू में, यानी एस और नो में। और बुलियन अलजेब्रा क्या कहता है, जब भी हम काम करेंगे तो दो वैल्यूज में, दो वैल्यू मतलब जीरो और वन में, तो वही दो वैल्यू काम कर रहा है यहाँ पे। समझे कि नहीं समझे? या वो एक वेरिएबल के लिए हो, या दो वेरिएबल के लिए, या पांच वेरिएबल के लिए, या 10 वेरिएबल के लिए हो, वो हमेशा काम करेगा तो जीरो और वन में। और बाइनरी डिसीजन किस में काम करेगा, ट्रू और फॉल्स में, यानी यस और नो में। ये बात को ध्यान से रखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, जो पीछे हमें यहाँ बता चुके हैं, ये वाली सारी बातें को बता चुके हैं फर्स्ट वाला पेज में। ठीक है, ये पॉइंट को अगर आप क्लियर कर लिए तो आपका आगे जितना भी ये सारा पॉइंट बनाया गया, जितना भी ये टॉपिक हम बताएंगे, ये सारा टॉपिक आपको एक एक करके क्लियर होते चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल में अगर टू का पावर वन जाएगा तो दो पॉसिबल वैल्यू होगा, और दो पॉसिबल वैल्यू हमेशा जीरो और वन के फॉर्म में होगा। और जीरो और वन में सबसे पहला ट्रूथ टेबल जब आप बनाओगे तो उस समय सबसे पहला ऊपर में आपको जीरो लिखना है, नीचे वन लिखना है। समझे? अगला देखिए ट्रूथ टेबल बनेगा कितना वेरिएबल का, दो वेरिएबल का। तो देखिए टू का पावर अगर कितना चला जाएगा, टू, क्योंकि फॉर्मूला बोला था आपका टू का पावर एन बोला था फॉर्मूला, है ना? तो आपका देखिए टू का पावर टू जाएगा तो टू इंटू कितना हो जाएगा, टू, तो पॉसिबल वैल्यू कितना हो जाएगा, चार। बात समझे कि नहीं समझे? चार वैल्यू, लास्ट कितना वैल्यू जाएगा, चार। समझे? यहाँ दो था, अब कितना चला जाएगा, चार। तो देखिए यहाँ पे पहले जीरो, फिर वन, फिर जीरो वन, ऐसे फिर आपका जीरो जीरो फिर वन वन, यानी पहला वाला में जीरो वन और अगला में जीरो 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 वन, यानी दो बढ़ते चला जाएगा। ये बढ़ता कैसे जरा देखिएगा, एक इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है, वन का डबल टू, टू का डबल फोर, और फोर का डबल एट, और एट का डबल कितना होता है, 16 होता है ना, और 16 का डबल 32। तो ध्यान दीजिए जो ये फॉर्मूला हम लिखे इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, वन का डबल टू, टू का डबल फोर, फोर का डबल एट, एट का डबल 16, 16 का डबल 32। जहां जहां आपको दिख रहा है वन टू फोर एट 16 32, ये जो है ना वहां पे अगर पहला वन है तो वहां पहले जीरो, उसके बाद नीचे वन आगे बढ़ता चला जाएगा, जीरो वन ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। और अगर पहला में टू है तो वहां दो जीरो फिर दो वन, फिर दो जीरो फिर दो वन। फिर अगर यहाँ आपका कितना है भैया,
4, तो सबसे पहले 4 जीरो, फिर 4 1, फिर 4 जीरो 4 1, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। फिर अगला क्या 8, तो 8 जीरो 8 1, 8 जीरो 8 1, ऐसे करके बढ़ते चला जाएगा। फिर 16 रहेगा तो 16 जीरो, फिर 16 1, 32 रहेगा तो 32 जीरो 32 1, ऐसे करके बढ़ेगा। देखिए आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रूथ टेबल ऑफ थ्री वेरिएबल। थ्री वेरिएबल में आप बोलो भाई 2 का पावर n इसका फॉर्मूला बोला था वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए। तो 2 का पावर अगर आप 3 डालते हैं सर तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, जोड़ी गुना कीजिए इसको, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8 पॉसिबल वैल्यू। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बात समझे। उसमें बताया था ना मैंने एक फॉर्मूला भी, 1 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, बात समझे। तो पहला वाला में 1 है तो 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसा करके बढ़ते चला जाएगा। फिर अगला वाला में क्या है 2, तो 0 0 1 1 0 0 1 1। फिर अगला वाला में कितना है यहाँ पे 4, तो ऐसा ही 4 0 4 1 4 1, बात समझे कि नहीं समझे। आगे भी देखिए यहाँ पे देखिए ट्रूथ टेबल बनाया गया 4 वेरिएबल का। तो 4 वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया 2 का पावर n। तो सर 2 का पावर 4 जाएगा कि नहीं वैल्यू वेरिएबल निकालने के लिए। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो यानी कि पॉसिबल वैल्यू कितना होगा 16। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जिसमें पहला बताए थे ट्रूथ टेबल बनाने के लिए 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 और 4 का डबल कितना 8। तो पहला वाला में सर 1 है तो 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे करके बढ़ते चला जाएगा। फिर 2 है तो 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1। फिर अगला वाला में कितना है 4, तो 4 0 4 1, फिर 4 0 4 1। फिर अगला वाला में कितना है 8, तो 8 0 8 1, और लास्ट टोटल वैल्यू पॉसिबल वैल्यू कितना हुआ 16। बात समझने के लिए समझे। अब आपको ये नहीं देखना है कि पूरा कितना वैल्यू हुआ, लास्ट जो आपका फोर्क वेरिएबल का जो वैल्यू आता है उसको देखना है, 3 वाला 1 वाला उसको नहीं देखना है सर, ये कंफ्यूजन में आप मत रहिएगा। आगे बढ़िए। यहाँ एक टॉपिक है, एक और नया टॉपिक जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। बोलता है दिस ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर सॉल्व द बुलियन एक्सप्रेशन। देखिए यह जो लॉजिकल ऑपरेटर है इसका प्रयोग किया जाता है सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए बुलियन एक्सप्रेशन को। यानी बुलियन एक्सप्रेशन जो दिया रहेगा, बुलियन में जितना भी क्वेश्चंस दिया रहेगा, जो भी एक्सप्रेशंस रहेंगे उसको सॉल्व करने के लिए किसका यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का। आगे बोलता है टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, यानी प्रकार इसका लॉजिकल ऑपरेटर का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। 3 प्रकार का लॉजिकल ऑपरेटर होता है। पहला एंड ऑपरेटर, अगला और ऑपरेटर और अगला नॉट ऑपरेटर। देखिए पहला एंड ऑपरेटर को समझते हैं। बोलता है दिस ऑपरेटर वर्क विथ 2 और मोर देन 2 वेरिएबल। बोलता है दिस ऑपरेटर, यह जो ऑपरेटर है यह वर्क करता है, नहीं काम करता है विथ 2 और मोर देन 2 वेरिएबल, यानी 2 वेरिएबल और 2 से अधिक वेरिएबल। मोर देन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 2 से अधिक वेरिएबल पे ये क्या करता है, वर्क करता है मेरे भाई, यानी कि काम करता है मेरे भाई। अगला बोलता है एंड ऑपरेटर इज नॉन एज लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। इसको क्या कहते हैं, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन मेरे भाई। देखिए अगर आपका एंड ऑपरेटर रह गया, एंड ऑपरेटर, तो उसको लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन तो हम लोग मैथ में पढ़ चुके हैं, मगर यहाँ नाम क्या बोल रहा है, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। अब लॉजिक यहाँ क्या होगा आगे समझेंगे क्वेश्चन में। देखिए बोलता है द सिंबल ऑफ एंड ऑपरेटर इज डॉट। देखिए एंड जो ऑपरेटर है उसका सिंबल क्या होता है, डॉट होता है मेरे भाई। ओके चलिए आगे क्वेश्चन से समझेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे आपका देखिए एंड ऑपरेटर का एक ट्रूथ टेबल बनाया गया है 2 वेरिएबल के लिए। देखिए एक ये देखिए वेरिएबल नंबर 1 है ये, और ये आपका वेरिएबल नंबर 2 है, यानी 2 वेरिएबल, ये दोनों को मिलाकर के कितना वेरिएबल 2, और 2 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल कितना पॉसिबल वैल्यू होता है 4। देखिए
2 का 4, देखिए यहाँ पे 0 पहले 1 उसके बाद 0 1 उसके बाद यहाँ देखिए 0 0 1 1। अभी मैंने समझा था ना आपको कि पहला में 0 1 0 1 उसके बाद आगे 0 0 1 1, 4 पॉसिबल वैल्यू इसका बन चुका है। अब देखिए लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों जीरो रहा, देखिए अभी लॉजिकल हम लोग क्या बना रहे हैं एंड का, तो दोनों को गुना करेंगे ना, ऐसे गुना करेंगे डॉट के साथ, इसका सिंबल डॉट होता है। मल्टीप्लाई अभी नहीं देना है क्योंकि हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, मैथ का नहीं, मल्टीप्लाई नहीं देना है, बीच में डॉट रहेगा। देखिए यहाँ पे एरो मार के मैंने लिख दिया है, यहाँ पे एंड ऑपरेटर, समझे कि नहीं? अभी मैंने आपको समझाया था ना यहाँ पे कि डॉट जो ऑपरेटर है, सॉरी डॉट जो सिंबल है, इसका यूज किसके लिए? एंड ऑपरेटर के लिए। बात समझे? एरो मार के मैंने लिख भी दिया है। अब यहाँ पे देखिए, अगर दोनों वेरिएबल, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 का अगर दोनों वैल्यू अगर 0 होता है तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 0। और अगर आपका एक वेरिएबल का मान यानी x का मान और y का मान अगर बदला हुआ रहता है यानी कि डिफरेंट रहता है, यानी 0 और 1 रहता है, तो क्या होगा? 0। और यहाँ पे अगर आपका x का मान भी अगर क्या है? 1 है और दूसरा का मान भी अगर 0 है तो क्या होगा? 0। और अगला अगर दोनों 1 हो गया, दोनों वेरिएबल का वैल्यू अगर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, दोनों वेरिएबल का वैल्यू अगर 1 हो जाता है तो क्या होगा?